ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनके बाण ही नहीं चला। वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पशुपात बाण चढ़ा दिया। त्रिपुर संहार का इच्छा व्यक्त की। राक्षस ने नादर पूर्वक शिवजी की ओर देखा तो सभी देवता उन राक्षसों को मारने के लिए शिवजी से निवेदन किया। तभी हजारों सूरज के समान बाणों से त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिवजी की पूजा न करने का कारण हाहाकार मचने लगा। ताराक्ष का जब भस्म होने लगा तो वह भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की ओर देख कर बोला, ये तो हमें पता था कि आप हमें भस्म करेंगे। हमारी ये मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मय नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य बिंदुमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष शिवजी की कृपा से उनके घन हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मय नामक दानव भी वहाँ आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरी रक्षा के लिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वे शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। उसके बाद मुंडी भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ये सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उसकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इंद्र को जीवन दान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान ना सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे, भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य गर्भ से भरकर उन्हें गुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा तेरी रक्षा करने कौन आता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे शिव जी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें लगा कि दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा से स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, मैं प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी ने बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तथा बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक को चले गए। जलंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वे गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उस रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़े भयंकर समय आ गया है, आप इस शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को गोद में उठा लिया। उस ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, ये बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया, मुझे ये तो ज्ञात नहीं ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसका जातक कर्म संस्कार करें।
इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर कर्षित कर रहा था। उसे उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया। सागर से बोले, तुम्हें इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से ये निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरण हो गया, अतः ये समस्त शास्त्रों का परागत होगा और महापराक्रमी बनेगा। ये बला बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। ये बालक राष्ट्रों का स्वामी बनेगा। ये तो अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका पद केवल भगवान शंकर ही करेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर, सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों को सम्राट घोषित कर दिया। काल नेमी की पुत्री वृंदा ने उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव बनाया गया। अब वे आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार, रचना होती है। आप इस पर विचार करें। ये प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति को पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता रहे। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तब